नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडो नेपाल लाइव में। मैं हूं जयप्रकाश तिवारी। बिहार के भारत नेपाल सीमा स्थित रक्सौल से एक बड़ी खबर। नीट की परीक्षा में मोहम्मद जैद ने लहराया चंपारण का परचम। सीमाई क्षेत्रों में खुशी का माहौल। वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद सैफुल्लाह के भतीजा हैं मोहम्मद जैद। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के आगे, कि खुदा खुद से आकर पूछे बता तेरी रजा क्या है। उक्त कविता को चरितार्थ किया है चंपारण के कासबाई क्षेत्र में जन्मे मोहम्मद जैद ने, जिसने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नीट में 640 अंक लाकर चंपारण में इतिहास रच दिया है। यूं कहें कि चंपारण ने एक और तोहफा दिया तो अतिशयोक्ति नहीं है। इस तरह हर व्यक्ति में अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखकर सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने की ख्वाहिश रहता है, लेकिन सच तो यह है कि जीवन में अनमोल सफर में सफलता उसी की होती है जो सिर झुकाकर या मुश्किलों के सामने हार नहीं मानता। बैठने की बजाय वह दृढ़ संकल्पित और उत्साह के घोड़े पर सवार हो जाता है और अपने गंतव्य तक पहुंचने के प्रयास में व्यस्त हो जाता है। और फिर जब ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कुछ करने का फैसला करता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है, तो रास्ते में खड़े बाधाओं के पहाड़ उसके दृढ़ संकल्प, साहस और आत्मविश्वास के आगे सिर नहीं झुकाता और उन्हें इस तरह के आगे बढ़ने का मौका देता है कि दुनिया देखती है उसकी महान सफलता के लिए, न केवल उसके बल्कि अनेकों के लिए भी यह चरितार्थ है। अपने लिए भी यह एक बड़े वर्ग के आशा के रूप में दिखाई देता है। और यह बात यह भी है कि लोग समाज में उंगलियों पर गिने जाते हैं, लेकिन भारत नेपाल सीमा पर आदमपुर ब्लॉक के विष्णुपुरवा के रहने वाले मोहम्मद शमीउल्लाह और भाई पत्रकार मोहम्मद सैफुल्लाह के प्रतिभाशाली बेटे मोहम्मद जैद ने सबसे कठिन नीट परीक्षा में 640 नंबर और 6887वीं रैंक हासिल कर पूरे समाज के सामने अपना दृढ़ संकल्प, साहस, आत्मविश्वास दिखाया है। उन्होंने जो मिसाल कायम की है उसमें न केवल हर जगह खुशी लाई है, बल्कि अपनी सफलता से यह साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति अपनी गौरवशाली भविष्य की तलाश में दृढ़ संकल्प और साहस के साथ आगे बढ़ता है, उसे जमाना सलाम करता है। समय और बात की नज़रों में मोहम्मद जैद के जीवन के सच बताते हैं कि अब तक के अपने जीवन के सफर में उन्होंने कई स्कूलों और कॉलेजों की धूल साफ की और खूबसूरत के साथ साथ उन्होंने अपने सपने भी थे, जिनमें डॉक्टर बनना भी शामिल था। वह समाज की बेहतर सेवा करता था। उसने इस सपने को साकार करने के लिए न केवल खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, बल्कि अपने सपने से उन्होंने कभी चैन से सोने भी नहीं दिया। यही वजह है कि जब तक सफलता उसके कदम चूमती रही, तब तक उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। जाहिर है कि मोहम्मद जैद की यह महान सफलता की नई पीढ़ी के लिए आदर्श है, और खास तौर पे जब निरंतर तुलना के इस युग में महान सफलता पहुंचने के लिए संघर्ष सफलता के इस स्तर तक पहुंचना नई पीढ़ी के लिए एक आशाजनक भविष्य का संकेत है। यही कारण है कि इस यादगार सफलता के लिए परिवार और रिश्तेदारों में खुशी का माहौल है। दूसरी ओर मोहम्मद जैद ने भी अपनी सफलता से बहुत संतुष्ट है। उन्होंने अपने सफलता का श्रेय माता पिता और चाचा मोहम्मद सैफुल्लाह को दिया है। शिक्षकों को साधुवाद देते हुए उन्होंने कहा कि हालांकि मेरे माता पिता ने मुझे पाला और बड़ा किया, मेरे चाचा ने मुझे सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो कदम कदम मार्गदर्शन दिया, वह मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अगर मेरे चाचा ने मुझे जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का कौशल नहीं सिखाया होता, तो मुझे प्रोत्साहित नहीं किया होता, तो शायद मैं खुद को इस स्थिति में देख नहीं पाता। वहीं इंडो नेपाल लाइव चैनल के खास बातचीत में मोहम्मद जैद के पिता ने शमीउल्लाह ने बताया कि चाचा पत्रकार और सैफुल्लाह के बारे में जो जानकारी दी, उन्होंने इन दोनों लोगों को बताया कि भले ही आज जैद इस बेहतरीन और बेमिसाल रिजल्ट से पूरा समाज और पूरे चंपारण में हर्ष का माहौल है, वहीं उन लोगों ने यह भी बताया कि शुरुआत से ही मोहम्मद जैद की भीड़ से अलग हटकर समाज एवं देश में कुछ अलग करने की जज्बा थी, और शुरू से ही पढ़ने लिखने की रोचकता और तीव्र एवं कुशाग्र मन मस्तिष्क का यह परिणाम है, जिस पर मोहम्मद जैद सिर्फ घर परिवार समाज ही नहीं बल्कि चंपारण को भी एक आशा है। मोहम्मद जैद ऐतिहासिक एवं अविस्मरणीय कार्य करके देश की सेवा करेगा।